अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह टू ऑल फॉरेक्स ट्रेडर्स। अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर अपना करम करे, आमीन। टीम फॉरेक्स डॉट पी के प्लेटफॉर्म में अहमद शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जैसा कि बेतहाशा फॉरेक्स ट्रेडर्स हमारे मार्केट की क्लोजिंग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये मार्केट क्लोजिंग पर आज तमाम ट्रेडर्स के लिए। जिस तरह एक मौका 2 हफ्ते पहले मिला था जिसमें मार्केट ने गैप अप किया था और काफ़ी लोगों ने उसमें बड़े बड़े नुकसानात भी किए और काफ़ी लोगों ने उसमें बड़े बड़े फ़ायदे भी हासिल किए। अब इलेक्शन का बिल्कुल फाइनल मराहिल है जिसका आउटकम मंडे को जब हम देखेंगे तो मुमकिन तौर पर मार्केट में पॉसिबली बुलिश गैप अप देखा जाएगा। मार्केट ऊपर एक अच्छा डिफरेंस बनाकर खुल सकती है 300 से 700 पिप के दरमियान। इस बात को दिमाग में रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जो एक्चुअल सिचुएशन है चार्ट्स की वो ये चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मार्केट कई मकाम पर कई पेयर्स में ऐसी मौजूद है या मौजूद होने वाली है कि जहाँ पर मार्केट को टेक्निकली यूरो को नीचे गिरना चाहिए, बट इसके बावजूद भी टेक्निकल की शिकस्त हो जाती है जब इकोनॉमिकल इवेंट्स अपनी जान पकड़ते हैं। इसलिए ये बात दिमाग में रखना होगी कि 80% अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मार्केट मंडे को गैप अप करके ऊपर की तरफ खुलेगी और 20% इस बात का इम्कान मौजूद है कि मार्केट गैप डाउन भी कर सकती है। सरप्राइज़ करके मार्केट मैनिपुलेट हो सकती है और सरप्राइज़ करके गैप डाउन भी हो सकता है। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए मैंने एक प्लान बनाया ट्रेड्स लेने का और मैंने जिस अंदाज से अपनी ट्रेड्स ली हैं वो तमाम मैं एज अ सिग्नल तमाम फॉरेक्स ट्रेडर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप में से जितने भी लोग इस 3 घंटे के अंदर इस वीडियो को देख लेंगे उन सब के पास यकीनन ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो भी अपने अपने अकाउंट्स के कैपिटल को देखते हुए, अपनी साख्त को देखते हुए कि उनका कितना पेशेंस लेवल है, वो ट्रेड्स को ले सकते हैं। मैंने ये सिलसिला किया है कि टोटल 6 पेयर्स मैंने यूरो बेस्ड चूज़ किए हैं और उन 6 पेयर्स में से 4 मकाम पर मैंने यूरो को किया है बाय और 2 मकाम ऐसे हैं जहाँ पर मैंने यूरो को कर दिया है सेल। अब इस सूरत हाल से अगर मैं मार्केट गैप अप करती है तो यकीनी तौर पर मैं एक मैसिव प्रॉफिट में होऊंगा। 2 एंट्रीज़ नुकसान में होंगी पर 4 एंट्रीज़ बड़े फ़ायदे में होंगी, जिससे आसानी से मुझे अपनी 6 की 6 पोजीशंस क्लोज करने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ लेट सपोज फॉर एग्जांपल जो वाइब्स कुछ आ रही हैं इस बात की कि मार्केट सरप्राइज़ करते हुए गैप डाउन कर सकती है बड़ा, तो उस सूरत में कि अगर मार्केट ने गैप डाउन कर दिया तो 2 एंट्रीज हमारे बड़े प्रॉफिट में होंगी, 4 हमें लॉस दे रही होंगी। उस सूरत हाल के अंदर हम करेंगे ये कि अपनी जो 2 प्रॉफिट्स दे रही होंगी उनके प्रॉफिट्स को लॉक करेंगे। 2 उन्हीं से सिमिलर, उन्हीं के बराबर जो नुकसान में होंगी तकरीबन, उन दोनों ट्रेड्स को भी क्लोज कर दिया जाएगा क्योंकि ये वो सूरत हाल है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट स्टिल ये मैनेज हो जाएगी। किस सूरत में? इस सूरत में थोड़ा सा हर्ज होगा, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली वी कैन मैनेज इट आउट। 2 ट्रेड्स के साथ 2 पॉजिटिव ट्रेड्स आपकी जो होंगी वो आप क्लोज कर लेंगे 2 नेगेटिव ट्रेड्स के साथ। अब आपकी 2 नेगेटिव ट्रेड्स चल रही होंगी 250, 300, 400 पिप्स के नुकसान में, जहाँ पर भी वो सिचुएशन के आपके सामने प्रेजेंट करेंगी आप मंडे को क्लोजिंग होने देंगे मार्केट की, कुछ नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे, क्लोजिंग होने देंगे। मंडे की क्लोजिंग के बाद आप रात के 2 बजे 250 पिप का एसएल जहाँ पर मार्केट आपको मिलेगी वहाँ से 250 पिप का एसएल रखते हुए आप एक ट्रेड ओपन करेंगे और वो ट्रेड उसी सिम्त गामजन होगी जिस तरफ मार्केट को आप लेकर जाना चाहते हैं। अब मार्केट नीचे चली गई है तो जाहिर सी बात है आपके ऑर्डर्स कौन से फंसे हुए हैं, आपके 2 बाय के ऑर्डर्स फंस गए जो बड़े नुकसान में जा रहे हैं, मार्केट नीचे पड़ी हुई है। तो अब जब मंडे की क्लोजिंग हो जाएगी तो मंडे की क्लोजिंग देखते हुए आप 2 बाय के ऑर्डर्स ओपन कर लेंगे उन्हीं सेम पेयर्स पे। 250 पिप का उनका एसएल रखा जाएगा जो दोनों लॉस में ट्रेड्स चल रही होंगी और 250 पिप के एसएल के साथ टीपी आप ऐसा सेट करेंगे कि आपकी जो नुकसान में शदीद आने वाली ट्रेड है वो ब्रेक इवन हो जाए, क्योंकि अब ये वो सूरत हाल है जहाँ पर हम मुश्किल में आ गए हैं और उस मुश्किल को ख़त्म करने के लिए ये पूरा मैंने एक मास्टरमाइंड
प्लान बनाया है जिस पर यकीनन इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि कामयाबी हासिल करने का मौका मिलेगा। अगर सूरत हाल नेगेटिव भी होती है तो स्टिल हम फ़ायदा ना सही बट नुकसान को, लॉस को रिकवर करके बाहर आ सकते हैं। सालों में एक बार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कई कई सालों में जाकर ऐसे एक बार मौके मिलते हैं, तो यकीनन ऐसे मौक़ों पर चांस ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी वाज़ेह कर दूं कि हर शख्स उतना ही चांस ले जितना वो बेयर कर सकता है। अगर आप बड़ा नुकसान बेयर नहीं कर सकते, आपका पेशेंस लेवल इतना अच्छा नहीं है कि आप 300, 500, 600 डॉलर का नुकसान बर्दाश्त कर सकें, तो आप सिर्फ 3 ट्रेड्स लें 6 की जगह, 2 बाय लगा दें, 1 सेल लगा दें, ताकि अगर खिलाफ आपकी सूरत हाल जाए तो एक माइनस में ट्रेड होगी, उसको आप इजीली बैलेंस करके मार्केट से बाहर सेकंड ऑर्डर को लेकर आ जाएंगे। जो मंडे की क्लोजिंग होगी उसके बाद बाय लगाकर सेकंड ऑर्डर के साथ आप बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये एक रेयर केस है कि अगर ऐसा हो जाता है कि मार्केट आपको उसके बाद 250 पिप का एसएल भी हिट कर देती है सेकंड ऑर्डर का, तो वो यकीनी तौर पर सिर्फ एक बहुत ही वर्स्ट सिनारियो हो सकता है कि अगर मार्केट मुकम्मल तौर पर हमारे कब्जे में ना आए। अदरवाइज 90% इस बात का इम्कान है कि अगर मार्केट ने नेगेटिव सूरत हाल भी पेश करी तो यकीनन वो रिट्रेस करके ये मौका ज़रूर फराहम करेगी कि आप सेकंड ऑर्डर की मदद से पहले ऑर्डर के नुकसान को ख़त्म करें और थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर अपनी ट्रेड को वाइंड अप कर लें। ये वो सूरत हाल आपके सामने होगी इंशाल्लाह, और मैं इसको पब्लिकली यूट्यूब पर भी शेयर कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स को इसका फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर अपना करम करे। अल्लाह हाफिज़।